बता दें, ड्रोन अटैक के बाद क्रेमलिन का बयान सामने आया है कि पुतिन पर हमले का करारा जवाब देंगे। रूस ने ड्रोन अटैक को नाकाम किया है। मेजर गौरव आर्या जैसा कि बता रहे हैं कि ये एक मैसेजिंग है, ये एक संदेश है कि यूक्रेन ये साफ करना चाहता है कि अब हम आपके घर तक घुस चुके हैं, आपके घर तक घुस सकते हैं। यह अटैक सीधे सीधे पुतिन पर नहीं था, वो कह रहे हैं, लेकिन हाँ एक मैसेज देने की कोशिश जरूर थी कि किस तरीके से यूक्रेन और मजबूत होता जा रहा है। यूक्रेन ये बता रहा है कि रूस के सामने हथियार नहीं डालेंगे। मेरे साथ दीपक वोरा साहब भी है। अगर दीपक वोरा साहब तक मेरी आवाज जा रही है सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं कि ये एक मैसेजिंग है, आप इसे कैसे देखते हैं? पुतिन पर हमला या एक संदेश है यूक्रेन का? आभारी हूं आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। मैं मेजर साहब की बात अभी सुन रहा था। ये चीजें आजकल नहीं होती हैं। अगर इन्होंने कोशिश की है, जो जोकर है यूक्रेन वाला, इसने कोशिश की है पुतिन साहब को मारने की, अभी कहना बहुत मुश्किल है कि ये मैसेज था या ये एक्चुअल अटेम्प्ट था, क्योंकि मैसेज देने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप मैसेज दे रहे हैं कि मैं आपके घर में घुस के आपको मारूंगा, तो फिर आप देख लीजिएगा कि व्लादिमीर पुतिन साहब क्या करेंगे। उनको घर में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दूर से सब कुछ खत्म कर देंगे। अब जो जंग है, मैडम आप ही ने अभी जिक्र किया था कि साल भर से ज्यादा ये चल रहा है। ये पहली बार है कि राष्ट्रपति को, हेड ऑफ स्टेट को मारने की कोशिश की। हाँ, पश्चिमी देश ये करते हैं। सद्दाम हुसैन को मारने की कोशिश की, मुअम्मर गद्दाफी को मारने की कोशिश की, दूसरे विश्व युद्ध में एडोल्फ हिटलर को मारने की कोशिश की गई थी। पर ये हमने नहीं देखा है कि इतनी बड़ी महाशक्ति रशिया, उसके राष्ट्रपति को हटाने की कोशिश की गई है। क्योंकि आई डोंट थिंक किसी ने सोचा अगर पुतिन साहब अगर कुछ हो जाता उनको, रशिया तो ऐसे रिस्पॉन्ड करता कि यूक्रेन का नामो निशान मिट जाता। ठीक है, और अब जो दीपक सर आ रही हूँ आपके पास। मेजर गौरव आर्या भी लगातार जुड़े, मेरे दो सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हैं, श्वेता और सृष्टि। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दूं कि ड्रोन अटैक पर रूस ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने पहले से तैयारी की थी, यह कहना है रूस का। अब रूस ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन ने इसकी तैयारी पहले से कर ली थी। पुतिन की हत्या की साजिश थी, पुतिन की हत्या करना चाहता है यूक्रेन, और ये पूरी साजिश थी, पूरी प्लानिंग थी। ड्रोन से हमले की जो कोशिश थी वो नाकाम हमने जरूर कर दी है। तो ऊपर का जो हिस्सा है गुंबद का, केवल उसको नुकसान पहुंचा है, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन रूस लगातार यूक्रेन पर ही आरोप लगा रहा है। सृष्टि और श्वेता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सृष्टि, ये तस्वीर देखकर ये बात तो साफ है कि यूक्रेन पीछे हटने वाला नहीं, ये संदेश दे दिया है। लेकिन रूस अब और ज्यादा तैयार हो गया है लगातार ऐसे बयानों के बाद। बिल्कुल, और इस हमले के बाद आप देख रही हैं नामिका की किस तरीके से बड़ी खबरें जो आ रही हैं कि रूस जो है वो अब आक्रामकता के साथ में जवाब देने की बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि यूक्रेन ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। यानी कि सीधे सीधे जिस तरीके से आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि हत्या की जो साजिश है वो यहाँ पर रची गई और यूक्रेन ने ये तैयारी पहले से करके रखी थी। हालांकि मेजर ने जिस तरीके से ये बड़ी बात कही कि सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की गई है, इस तरीके के हमले से एक सिर्फ मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई है कि हम कहां तक पहुंच सकते हैं और कैसे हमला भी कर सकते हैं। ये अभी जो शुरुआती जानकारी है वो मिल पा रही है, लेकिन रूस लगातार बड़े बड़े बयान यहां पर दे रहा है और ये कह रहा है कि पहले से ही तैयारी यहां पर यूक्रेन ने करके रखी थी। इस हमले को लेकर पहले से ही तैयारी थी। और इसी ठीक है, सृष्टि आ रहे हैं, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर है। ड्रोन अटैक के बाद क्रेमलिन का बयान आया है कि पुतिन पर हमले का करारा जवाब देंगे। यानी कि रूस ने पूरी तैयारी कर ली है कि पुतिन पर हमले का करारा जवाब देंगे। रूस ने ड्रोन अटैक को नाकाम किया है। लगातार रूस ये दावा कर रहा है कि हमने ड्रोन अटैक को नाकाम किया है। मेजर आर्या, अब रूस ये कह रहा है हमने इस अटैक को नाकाम किया, लेकिन इसका जवाब देंगे और मजबूत जवाब देंगे। देखिए, ऐसा है कि दो तीन बातें समझ लीजिए। पहली चीज तो ये है कि ये बहुत छोटा ड्रोन है। ये उसी प्रकार का ड्रोन है जैसे हम शादियों में इस्तेमाल करते हैं, और इसके ऊपर किसी ने प्लास्टिक एक्सप्लोजिव या कोई ग्रेनेड रिग कर रखा है, तो ये यूक्रेन से कंट्रोल नहीं हो सकता। ये क्रेमलिन के 2, 3, 4, 5 किलोमीटर के दायरे से कंट्रोल हुआ है। पहली बात ये समझ लीजिए, बहुत छोटा ड्रोन है जी, जो मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है ना, इट्स नॉट अ वेरी बिग ड्रोन। और ड्रोन सिर्फ वो अलग होते हैं जो यूएवी, जो अमेरिका प्रेडेटर यूज करता है, जो आप हजारों किलोमीटर से कंट्रोल कर लेते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये वाला बिल्कुल हैंडहेल्ड टाइप का है, कमर्शियल ड्रोन टाइप का है, जिसपे इन्होंने, और ये यूक्रेन यूज करता आया है। तो ये अंदर का काम है। मैं ये मना नहीं कह रहा कि यूक्रेन ने नहीं करा है, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अंदर कोई यूक्रेन का एजेंट है, कोई रशियन है जो यूक्रेन के लिए काम कर रहा है, कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ये लोकली कंट्रोल करा गया है। पहली बात।